हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद शरीफ एंड आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूटर। इस यूट्यूब अकाउंट के थ्रू मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की रेगुलर अपडेट्स देता आया हूँ एंड इन टुडेज एपिसोड आई विल एक्सप्लेन यू लेसन नंबर 3 फ्रॉम स्टैंडर्ड 12 फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक एंड द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज डीप वाटर। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन। गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट किया है कि किसी भी लेसन या पोएम के राइटर का नाम हमें पता होना चाहिए एंड इफ यू आर राइटिंग एन आंसर इन एग्जाम तो एटलीस्ट 1 और 2 लाइन आप राइटर के बारे में लिखें और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उस पोएम या लेसन के बारे में भी लिखें। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Deepwater is written by William Douglas. He was one of the most liberal and activist justices of US Supreme Court. ये जो लेसन है वो विलियम डगलस ने लिखा है। You can see the photo of Mr. William Douglas over here. और वो यूएस सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं और काफी लंबे टाइम तक वहां पे उन्होंने सर्विस दी थी। This story is an excerpt from his autobiography of Men and Mountains. ये जो लेसन है वो एक छोटा सा हिस्सा है उनकी ऑटोबायोग्राफी का जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ऑटोबायोग्राफी जनरली काफी लेंथी होती है लेकिन उसमें से हमें छोटा सा एक एक्सेप्ट हमें यहाँ पे मिला है पढ़ने के लिए। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। The story reveals how as a young boy William Douglas was nearly drowned in a swimming pool. In this essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस ऐसे में हमें ये जानना मिलेगा कि विलियम डगलस जब जवान थे, छोटे थे, तो किस तरह से एक स्विमिंग पूल में वो मरते मरते बच गए थे डूबने से और उन्हें उस वजह से पानी से काफी डर लगता था। हिज फियर ऑफ वाटर, इसके बारे में उन्होंने काफी अच्छे से डिस्कशन किया है और उसके बाद में फाइनली पानी का जो डर था उसको उन्होंने कैसे ओवरकम किया, कैसे उस पर जीत हासिल की, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रियल लाइफ पर्सनल अकाउंट आई ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब ये जो लेसन है वो फुल्ली ऑटोबायोग्राफिकली स्टाइल में लिखा गया, इसका जो नरेशन है। और द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। और ये जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, ऑटोबायोग्राफी जनरली हर किसी भी इंसान का एक पर्सनल अकाउंट होता है, जो भी उसकी लाइफ में इंसिडेंट हुए हैं वो सारा कुछ पूरी ऑनेस्टी के साथ में उसे वो डिस्क्राइब करता है। तो इस इनका जो ये डर था पानी का उसको उन्होंने सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट का यूज किया हुआ है। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि विलियम डगलस इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो अपने वक्त में उस वक्त के जो यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उनके भी वो एडवाइजर रह चुके हैं। तो आइए इन ऐसे एक महान हस्ती की स्टोरी के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं कि ये कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बारे में ऑथर हमें बताते हैं कि उनकी ये जो जर्नी है वो याकीमा नाम की एक काउंटी है यूएस में, वहां से वो स्टार्ट हुई जहां पे उन्होंने फर्स्ट लर्निंग के लिए मतलब सीखने की कोशिश की। याकीमा में एक नदी थी याकीमा रिवर नाम की, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ट्रेचरस थी ये जो याकीमा रिवर है। और उनकी मदर उन्हें हमेशा उस नदी पे जाने से मना करती थी बिकॉज इट वॉज वेरी अनट्रस्टवर्दी और काफी सारे एक्सीडेंट वहां होते रहते थे और उनकी मदर हमेशा उन्हें उसके बारे में वार्निंग देती रहती थी और वो वहां पे तो नहीं जा सके, लेकिन उनको फाइनली जो स्विमिंग सीखनी थी इसके लिए उन्होंने वाईएमसीए क्लब को ज्वाइन करना बेहतर समझा। वाईएमसीए क्लब जो है वो याकीमा का एक अच्छा सा क्लब था जिसमें एक स्विमिंग पूल भी था और इस स्विमिंग पूल की खासियत ये थी कि उसका जो स्लोप था वो बहुत ही ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल जनरली आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं कि वन एंड पे उसका जो स्लोप है वो 2 फीट का है जो काफी कम है और सेकंड एंड पे आप देख सकते हैं कि वो 9 फीट का है। तो इस तरह की सिचुएशन में वो इजीली स्विमिंग सीख सकते थे, इसके लिए उन्होंने वहां पे डिसाइड किया कि वो स्विमिंग के लिए वहां पे जाएंगे। He did not like to show his skinny legs. ऑथर हमें बताते हैं कि वो काफी दुबले पतले थे और उन्हें शर्म आती थी कि लोग उनके दुबले पतले शरीर को या उनके लेग्स को देखें, तो इसीलिए वो शर्माते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने he subdued his pride and started learning swimming with the help of water wings. उन्होंने अपना जो प्राइड है, जो ईगो है, उसे साइड में रख दिया और फाइनली वाटर विंग्स की हेल्प से, वाटर विंग्स आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह के वाटर विंग्स होते हैं, उसकी हेल्प से उन्होंने वहां पे फाइनली लर्निंग स्टार्ट किया स्विमिंग का सीखने का।
फ्रेंड्स ये जो लेसन है इट्स वेरी लेंथी, लेकिन इसे इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है एंड वी कैन डिस्कस दिस ऐसे इन डिफरेंट सब टॉपिक्स एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑथर्स डिसलाइक टू वाटर। ऑथर का ये जो पानी के लिए जो एक नफरत है या जो एक अरुचि है वो क्यों थी, उसके बारे में भी ऑथर हमें बताते हैं। When Douglas was 3 or 4 years old, his father had taken him to the beach in California. वो हमें बताते हैं कि जब वो 3 या 4 साल के छोटे बच्चे थे तब वो अपने फादर के साथ में कैलिफोर्निया बीच पे गए घूमने के लिए। The waves knocked him down and swept over him. This made him frightened and resulted in his dislike to water since childhood. वो हमें ये बताते हैं कि वहां पे खेलते खेलते सडनली एक बड़ी सी लहर के नीचे वो पानी में दब गए और जिसकी वजह से वो काफी फ्राइटन्ड हो गए यानी कि घबरा गए। और ये जो था वो यहाँ से मतलब उनका पानी के लिए जो डिसलाइक है, जो नफरत है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है एन एक्सीडेंट एट YMCA। अब जब ऑथर ने YMCA क्लब को ज्वाइन कर लिया तो वहां पे उन्होंने अपनी तरफ से पर्सनली जो लर्निंग है स्विमिंग की वो स्टार्ट तो कर दी। At the YMCA swimming pool, author had a close brush with death at the age of 10 or 11 years when he was learning swimming. लेकिन जब वो वहां पे स्विमिंग सीख रहे थे तो एक दिन अचानक उनके साथ में एक एक्सीडेंट होता है। He was thrown suddenly into the water by an 18-year-old boy. अब वो एक्सीडेंट कुछ ऐसा होता है कि वो एक दिन पूल के किनारे खड़े होते हैं और वो अकेले होते हैं, लेकिन सडनली पीछे से एक 18 साल का लड़का आके उन्हें धक्का देता है एंड अनफॉर्चुनेटली वो पूल के उस साइड पे होते हैं जहां पे पूल की गहराई 9 फीट की थी। ऑथर तैरना तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ही कुडंट स्विम एंड स्टार्टेड ड्रॉनिंग। वो तैरना नहीं जानते थे इसलिए वो डूबने लगे। द स्ट्रगल टू कम टू सरफेस लेफ्ट हिम विथ डीप फियर ऑफ वाटर। और सरफेस पे ऊपर आने के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल की और जितनी उन्हें प्रॉब्लम्स हुई उसकी वजह से उनके दिल में पानी के लिए एक बहुत ही गहरा एक डर बैठ गया था। He nearly died in this misadventure which deprived him from enjoying water related activities for many years. और ये जो एक एक्सीडेंट था या जो मिस एडवेंचर था इसकी वजह से वो करीब करीब मरने के करीब पहुंच गए थे और इसलिए वो काफी टाइम तक फॉर मेनी ईयर्स उन्होंने पानी के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी को एंजॉय नहीं किया और वो पानी से हमेशा दूर ही रहते थे। And the next point is the fearful impact of drowning experience. Author describes his near-death experience at YMCA pool by giving details of every little aspect associated to the incident. Friends, एक चीज मैं आपको बता दूं कि this is an autobiography. ये जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में एक ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ पे ऑथर ने बहुत ही ऑनेस्टली अपना पानी में डूबने का जो एक्सपीरियंस है उसका बहुत ही डिटेल्ड हमको एक एक्सप्लेनेशन दिया है और उसके अंदर उसने ये जो एक्सपीरियंस था उसकी स्मॉलेस्ट डिटेल हमारे सामने रखी है, जैसे कि उन्हें किस तरह से पानी में मतलब उनकी सांसें रुकने लगी और किस तरह से उन्होंने पहले तो एक स्ट्रेटेजी भी बनाई कि वो पानी में गहराई में अगर चले भी जाएंगे तो वहां से अपने पैरों से पुश करके अपने आप को बाहर धकेल लेंगे। तो वो ऐसा सोच रहे थे कि दो ही डिड नॉट लूज हिज विट्स इनिशियली, मतलब इनिशियली वो काफी कॉन्फिडेंट थे और उन्हें अपनी विट्स पे भरोसा था कि वो आसानी से पानी से बाहर तो आ जाएंगे। He panicked when his strategy didn't work. लेकिन जब उनकी वो एफर्ट्स थी वो काम नहीं कर रही थी, उनकी स्ट्रेटेजी फेल हो रही थी, तब वो बहुत ही पैनिक हो गए थे और वो पानी में ही चिल्लाने लगे थे। His feeling of suffocation, fear and losing hold on senses make the readers experience what he does. और जितना डिटेल यहाँ पे इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है उनकी सफोकेशन की फीलिंग को, किस तरह से उनके लंग्स में पानी भर रहा था, उनकी नाक में और आंखों में से पानी भर रहा था, तो ये सारी चीजें और किस तरह से वो अपना जो कॉन्फिडेंस था उसको वो खो रहे थे पानी में, इन सारी चीजों को उन्होंने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है और ऐसा लगता है कि जैसे ये सारा कुछ हम पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। रीडर को ये लगता है कि वो खुद इस एक्सपीरियंस को फील कर रहा है। When he came to his senses, he found himself lying on his stomach beside the
pool vomiting. और जब उन्हें होश आया, उनके सेंसेस जब बहाल हुए, उन्हें होश आया, तब उन्हें पता चला कि वो पूल के बाहर हैं और वो वॉमिटिंग लगातार कर रहे थे. He was weak and trembling, और ऑब्वियसली इतनी एफर्ट्स के बाद में वो काफी वीक भी हो गए थे और ट्रेम्बलिंग यानी कि वो ध्रुज रहे थे. He shook and cried when he lay on his bed, और घर पहुंचने के बाद जब वो सोने की कोशिश करते तो वो रोते रहते और लगातार उनकी जो ध्रुजारी थी, बदन की जो कपकपी थी, वो उनके बिस्तर में भी चालू रहती थी. स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, थोड़ी सी भी मेहनत का कोई काम होता था तो वो डिस्टर्ब हो जाते थे, उनसे बिल्कुल वो काम नहीं हो पाता था. एंड मेड हिम वॉबली इन द नीज, और वो लड़खड़ाने लगते थे, डगमगाने लगते थे. एंड सिक इन द स्टमक, और उन्हें अक्सर चक्कर आने लगते और वॉमिटिंग होने लगती. ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और इस वजह से वो कभी भी पूल के नजदीक नहीं गए. यानी उन्होंने फिर स्विमिंग या पानी का जो मतलब उनका एक चाहत थी पानी के अंदर जाने की, स्विमिंग सीखने की, उसे बिल्कुल ही छोड़ दिया. Then the next point is a fear of that experience remained with author. ये जो इनका एक एक्सपीरियंस था YMCA क्लब का, उसका जो डर था वो बिल्कुल ही उनके अंदर बैठ गया था. वो कहते हैं the experience of drowning at the YMCA had a very strong impact on his psychology. उनकी साइकोलॉजी पे भी उसका काफी बुरा असर था. He couldn't bear being surrounded by water, और वो पानी के बिल्कुल भी नजदीक नहीं जा पाते थे. So was deprived of enjoying any water related activity like fishing. यानी कि इतना डर गए थे कि वो मछली पकड़ने भी नहीं जाते थे. इनफैक्ट मछली पकड़ने के लिए आपको पानी में नहीं जाना होता, बट वो उतनी भी हिम्मत नहीं कर पाते थे. वो फिशिंग के लिए नहीं जा पाते थे, कनोइंग नहीं कर पाते थे, इवन बोटिंग के लिए नहीं जा पाते थे, और स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं करते थे. तो इस तरह की ये इफेक्ट हुई थी. द विश टू एंजॉय देम एंड द क्रेविंग टू रीगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस. लेकिन फिर भी ये सारी जो चीजें एक्टिविटीज हैं, उनको एंजॉय करने की जो उनकी क्रेविंग्स थी और अपना जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था उसे वापस हासिल करने की जो उनकी इच्छा थी, वाइल बीइंग इन वाटर, पानी में रहते हुए, ये सारी जो उनकी कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने की जो ख्वाहिश थी, मेड हिम ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू गेट रिड ऑफ हिज फियर. और ये सारी ख्वाहिशों ने उन्हें और भी हौसला दिया अपने इस डर पे जीत हासिल करने का. एंड द नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि ऑथर्स एफर्ट टू ओवरकम फियर ऑफ वाटर. अब फाइनली जब ऑथर को लगा कि ये जो डर है वो उन पे हावी हो रहा है और उन्हें बिल्कुल भी मतलब पानी की कोई एक्टिविटीज को एंजॉय नहीं करने दे रहा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस पे अब जीत हासिल करनी चाहिए. तो उन्होंने पर्सनली पहले तो खुद कुछ एफर्ट्स किए कि पानी के पास जाने का या स्विमिंग पूल में जाने का, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया. ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर को उन्होंने हायर कर लिया और उसकी मदद से उन्होंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की. और वो जो ट्रेनर था, पर्सनल इंस्ट्रक्टर था, वो उन्हें बिल्कुल ही मेथोडिकली स्विमिंग सिखाता था. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने उन्हें पानी के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस करवाई, इनहेलिंग और एक्सेलिंग, मतलब पानी में रहते हुए किस तरह से सांस लेनी है, एक्सेल करना है, इनहेल करना है, वो सिखाया. देन ही मूव्ड ऑन टू मास्टर इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ स्विमिंग. उसके बाद में उस इंस्ट्रक्टर की हेल्प से उन्होंने पानी में तैरने के एक एक स्टेप्स को सीखा. पीस बाय पीस ही लर्नड टू स्विम, और धीरे धीरे करके उन्होंने स्विमिंग सीखा. आफ्टर अबाउट 6 months डगलस कुड नॉट ओनली स्विम वेल बट वाज आल्सो फ्री ऑफ हिज फियर टू अ ग्रेट एक्सटेंट. फिर डगलस हमें ये बताते हैं कि 6 महीने के बाद उन्होंने इतना अच्छे से स्विमिंग सीख लिया था कि उनका जो पानी का डर था वो काफी हद तक दूर हो गया था. वो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब अभी भी उन्हें डाउट था कि वो फुल्ली पानी के डर से आजाद नहीं हुए. अब उन्हें जो कॉन्फिडेंट आया था उसको चेक करने के लिए ऑथर क्या करते हैं, लेट्स सी. फाइनल एफर्ट बाय ऑथर टू कंकर फियर. ऑथर यही चाहते थे कि उनका ये जो डर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से एफर्ट स्टार्ट किए. इवन आफ्टर द स्विमिंग ट्रेनिंग वाज ओवर, डगलस वाजंट कॉन्फिडेंट अबाउट स्विमिंग और दैट ही हैड ओवरकम द फियर. उन्हें अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उनके डर पे उन्होंने जीत पूरी तरह से हासिल कर ली है. ही स्टिल फेल्ट द ओल्ड फियर वुड ग्रिप हिम अगेन. उन्हें अभी भी ऐसा लगता था कि अगर वो पानी में जाएंगे या अकेले तैरेंगे तो शायद उनका जो डर है वो उन पे फिर से हावी हो जाए. He was determined to completely get rid of it forever, और वो पूरी तरह से
तय कर चुके थे कि अपने इस डर को वो हमेशा के लिए दूर भगाएंगे। He would swim alone in the pool, तो इसलिए उन्होंने पूल में अकेले तैरना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त काम किया। He went to Lake Wentworth to dive, उन्होंने एक बड़े तालाब में जिसका नाम के लेक वेंटवर्थ है वहां जाके डाइविंग करने की ट्राई की और वहां पे स्विमिंग करने की कोशिश की। देयर ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही हैड लर्नड, और इस तालाब में उन्होंने अभी तक जितने भी स्विमिंग के स्ट्रोक्स या तरीके सीखे थे वो सारे कुछ ट्राई किए। He fought back the tiny vestiges of water, यहाँ पे उन्होंने पानी के डर की जो छोटी से छोटी भी उनकी एक हल्की भी झलक थी उन सब से उन्होंने फाइट की और पूरे तालाब को उन्होंने क्रॉस किया। और इस तरह से उन्हें एक ये एहसास हुआ कि काफी हद तक उन्होंने अपने डर पे जीत हासिल की है। फाइनली इन हिज डाइविंग एक्सपीडिशन in the warm lake, he realized that he had truly conquered his old terror, और warm lake नाम का जो एक तालाब है वहां पे जब उन्होंने जाके फाइनली स्विमिंग किया तब उन्हें पता चला और उन्हें ये रियलाइज भी हो गया कि उन्होंने अपने डर पे बिल्कुल ही कंप्लीटली जीत हासिल कर ली है। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन बहुत ही शॉर्ट मतलब और कंसाइज वे में मैं आपके सामने ये मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। आई होप ये आपको बहुत ही एंजॉयबल भी लगा होगा और आपने इससे काफी कुछ सीखा भी होगा। एंड फाइनली हमेशा की तरह मैं ग्लोसरी आपके लिए यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दी है, तो डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर द हार्ड वर्ड्स, और ये जो हार्ड वर्ड्स हैं वो आपको हमेशा याद करने ही है बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। तो दिस वाज द फाइनल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड, और अभी तक का जो भी मेरा एक्सप्लेनेशन रहा है उसमें मेन जो पॉइंट्स है वो यही था कि ऑथर ने किस तरह से अपने जो डर है उसको पहले तो पहचाना एंड देन और किस तरह से उन्होंने उस पर जीत हासिल की। गाइस तो इसके साथ में मैं अपना यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन है ये जो टॉपिक है इसको यहाँ पे फिनिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर अभी तक आपने इस मेरे यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर अप टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।